जितना छोटे बनकर हम फिर निवेदन करें, तुम में से कोई एक शंकर का ऐसा उपासक होता है जिसके लिए मेरे महादेव को आना पड़ता। शिव का उपासक शंकर का। हम तो मैं महादेव से, हम शिव मंदिर में कभी भी हम शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए या शंकर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं बाबा करुणा करना, इतने भक्त तेरे पास सुबह से लेकर रात तक आते हैं, कोई एक सच्चा भक्त तो तेरे यहाँ आया होगा ना बाबा, दिल से उसने जल चढ़ाया होगा ना बाबा। हे बाबा तुझे उस भक्त की आन है, जितने भक्त आए हैं ना उनके भी दुखड़े तू मिटाते चलना और उनका कल्याण कर। इतने आते होंगे ना, उसमें से कोई एक तो तेरा अपना होगा ना बाबा, कोई एक तो तुझे बहुत प्रेम करता होगा ना बाबा, तो उससे मिलने आ जा। और जब तू, हमने देखा है, हम नारखेड़े जी के यहाँ पर जब बहुत पहले गए थे तो नारखेड़े जी के घर पर जब लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल पहले जब हम घर गए थे इनके, तो इनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश थे इनके पड़ोसी। इनके घर में तो जनता भरी हुई थी और पड़ोसी इनके घर में भरे हुए थे, बड़े आराम से दर्शन कर रहे थे, आनंद ले रहे। तो किसी के बहाने भी कोई आ जाए तो दूसरों को लाभ तो मिलता है ना। जैसे नारखेड़े जी पाटिल जी कथा कराए, हम पाटिल जी के भी घर गए तो हमने देखा उनके घर की गली के अंदर सब भरे पड़े हुए थे, तो वो फायदा, भले बुलाया इनने, कथा जजमान बनेंगे, पर आज लाभ तो पूरे कृष्णेश्वर क्या पूरी दुनिया को ऑनलाइन कथा का मिल रहा है, प्राप्त तो हो रहा है। जैसे नारखेड़े जी पाटिल जी कथा कराए, हम पाटिल जी के भी घर गए तो हमने देखा उनके घर की गली के अंदर सब भरे पड़े हुए थे, तो वो फायदा, भले बुलाया इनने, कथा जजमान बनेंगे, पर आज लाभ तो पूरे कृष्णेश्वर क्या पूरी दुनिया को ऑनलाइन कथा का मिल रहा है। करुणा करने वाले है, दया करने वाले दयालु, तू करुणा कर, करुणा। महाराज मेरे शिव, तेरी करुणा, तेरी उदारता, तेरी दया ऐसी बना कर रखना कि अंतिम श्वास तक तू मेरे करीब। क्या मांगा क्या नहीं, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, बहुत सारा शरीर का बल बढ़ गया और सोचो कि परमात्मा मिल जाए, शरीर के बल से नहीं। कोई हाथ पांव से भी विकलांग होता है तो भी भगवान मिलता है, कोई नेत्र से नहीं देख पाता तो भी भगवान मिलता है। हम आपसे पूछें एक उत्तर दीजिएगा जरा, बैरुल वालों, कोई मुख से गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो क्या भगवान उसको नहीं मिलेगा? बोलो, जम के बोलो, मिलेगा ना। मुख से भगवान को मतलब ही नहीं। कोई सुनाई नहीं देता, किसी को बहरा है तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान को तेरे कान से मतलब ही नहीं। कोई चल नहीं सकता तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? तेरे पांव से भगवान को मतलब ही नहीं। भगवान को मतलब किस चीज से? तेरी आंखें नहीं है तो भगवान को तेरे उस आंख से कोई मतलब नहीं। मेरे भोलेनाथ को किस चीज से मतलब है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिल से, बस मन से जो पुकारते हो उससे परमात्मा। हाथी, श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है गज और गिरा का। हाथी कौन से कॉलेज में पढ़ा था जिसको भगवान मिल गया? कोई गुरुकुल गया था हाथी पढ़ने के लिए, गज कोई गुरुकुल में पढ़ने गया था, गज कोई कॉलेज पढ़ने गया था, गज किसी विद्यालय में पढ़ने गया था। हाथी गज किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गया,
ना उसको संस्कृत आती थी, ना हिंदी आती थी, ना कोई भाषा आती थी। वो तो अपने दिल की भाषा से, जब उसके पाँव को मगर ने पकड़ लिया, ग्रह ने पकड़ लिया, तब वो हाथी परिवार वालों से देखा कोई नहीं आया, तब वो हाथी ने परमात्मा को पुकारना प्रारंभ करा और दिल से पुकारा तो वो नारायण दौड़ कर आ गया। भगवान दिल की भाषा जान, मन की भाषा जान। मेरा परमात्मा केवल हृदय की भाषा जानते हैं, नेत्र से सब अपनी अपनी जन्म तारीख जानते हो? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी जन्म तारीख से कोई तुमको पहचानता है? बोलो, पहचानता है? नहीं। काय से पहचान होती है इंसान की? मीराबाई कितनी तारीख को जन्मी, कर्माबाई कितनी तारीख को जन्मी, संत ध्रुव जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, प्रहलाद जी महाराज कितनी तारीख को जन्मे, नामदेव जी कितनी तारीख को जन्मे, रामकृष्ण परमहंस कितनी तारीख को जन्मे, स्वामी विवेकानंद जी कितनी तारीख को जन्मे। जन्म से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म से मतलब है कि उसने जिंदगी में आकर करा। उन्होंने जिंदगी में आकर क्या करा? मीराबाई ने आकर भगवत भजन का कर्म किया, नामदेव जी ने क्या करा, ध्रुव जी ने क्या करा, प्रहलाद जी ने क्या करा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या करा। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति ने कर्म कैसा करा, उससे पहचान होती है। तुम्हारी जन्म तारीख से तुम्हारी पहचान नहीं है कि तुम्हारा, हाँ बस ये हो सकता है कि तुम्हारा वीजा बन जाए, पासपोर्ट बन जाए, तुम्हारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए जन्म तारीख से। बाकी के परमात्मा के मिलन के लिए तुम्हारा कर्म जरूरी है। तुम कैसा कर्म कर रहे हो? आप 17 तारीख को जन्मे, 17 तारीख को ना जाने कितने और जन्म लिए होंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 17 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 5 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 6 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 12 तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, 1 तारीख, 2 तारीख, 5, 1 से लेकर 31 के बीच में तुम्हारा किसी तारीख को जन्म हुआ। उस तारीख को ना जाने कितने हॉस्पिटल में कितने बच्चे जन्म लिए होंगे तुम्हारे समय पर। तुम 2 बजे जन्मे तो 2 बजे ना जाने कितने लाख बच्चे एक साथ जन्म लिए होंगे। क्या सबका भाग्य एक जैसा हो सकता है? तुम्हारी जन्म तारीख से या तुम्हारे जन्म समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे अच्छे कर्म से। तुमने पृथ्वी पर आकर जो अच्छा कर्म करा है, लोग तुम्हारे कर्म से तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारी जन्म तारीख से कोई नहीं पहचानेगा। जन्म तारीख से तो केवल जो पत्नी पति को पहचान जाएगी, पति पत्नी को पहचान जाएगा, भाई बहन को पहचानेगा, बेटा माँ बाप को, माँ बाप बेटे को, बच्चों को, ये सब जन्म तारीख से पहचान जाएंगे। पर कर्म से तो दुनिया ही जान सकती है, कर्म से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ऐसा कर कर जाना कि यहां से जाने के बाद लोग तुमको याद करें। क्यों? माता सती से ज्यादा माता पार्वती को पूछा जाता है। सती माता अपने शरीर को अपने पिता के घर में क्रोध की अग्नि से प्रकट कर कर जला लेती हैं, भस्म कर लेती हैं। क्रोध की अग्नि से मां सती अपने शरीर को जला लेती हैं। क्रोध की अग्नि से। और जब क्रोधाग्नि से ये सती माता का शरीर जल जाता है तो फिर देवताओं को लगता है कि ये क्रोध की अग्नि में क्यों जला, क्यों, किस लिए? माँ को सम्मानते हैं, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को सम्मानते हैं। पार्वती को मानने का कारण क्या है? माँ जगतजननी को मानने का कारण क्या है? क्योंकि माता पार्वती ने जितनी बार तप करा, पार्वती जी ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा। शिवजी का विवाह अगर पार्वती जी के साथ में नहीं होता तो शायद तारकासुर का अंत नहीं होता। तारकासुर मरता नहीं।
तारकासुर का वध सती माँ पार्वती माता ने स्वयं तप कर कर शिव को राजी करा, तब भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, तब जाकर ये तारकासुर के मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब आप सबको मालूम होगा, एक माँ दुर्गा भवानी का एक नाम माँ पार्वती का रक्तदंती का है। क्या नाम है? जम के बोलो। रक्तदंती का। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वैवस्व मनवंतर में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ के चरित्र का वर्णन आता है। और शुंभ निशुंभ को मारने के बाद मां दुर्गा भवानी एक वेप्रचिति नाम का एक असुर हुआ। और यह वेप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ, वेप्रचिति का असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो वेप्रचिति उसको समाप्त कर देता था। यह वेप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी वेप्रचिति खुद खा लेता, खुद धारण कर लेता। इतना भयंकर असुर था वेप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये वेप्रचिति का वध कौन करेगा, इस वेप्रचिति का संहार कौन करेगा? तो कहा, पितरों की 3 कन्याएं, मैना, धन्या और कला। मैना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा, और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये वेप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा, या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस वेप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि वेप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां तहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने की लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता।
अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? दो। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए चार, दो उधर के दो उधर के, एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो दो के कितने हो गए? चार। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8। उधर के इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है, तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं, तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में, हम क्यों माने? मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहें मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। हम क्यों माने? हमें क्या करना? मत करो। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट माइंड, हमें क्या करना? क्या मतलब? तुम्हारा मन हो जो करिए, पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है, तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। पूरों। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ साथ में। ये क्यों? शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं। हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां हैं, मेरी बहनें, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है, तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। ये इसने और उनका हृदय वो भाव से जो पुकार रही हैं, भाव से जो